फ्रेंड्स, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मौजू है वो हमारा जो प्रीवियस मौजूआत हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ, अफसरशाही, वज़रा की फ़ौज, उनका प्रोटोकॉल और अय्याशियाँ, अवाम पर बोझ क्यों, उनके अवाम पर क्या एहसानात हैं जो उनको अवाम का जो टैक्स का पैसा है उससे अय्याशियाँ करवाई जाती हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो मुल्क है वो बदकिस्मती से अफसरशाही के मातहत ही रहा। अगर इस मुल्क से किसी ने फ़ायदा उठाया तो वो अफसरशाही है। अफसरशाही ही फ़ायदेमंद रही है इस मुल्क में हमेशा से। गरीब आवाम को आज तक इस मुल्क से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गरीब जो है वो गरीब तर होता गया, अमीर जो है वो अमीर तर होता गया। मिडिल तबका जो है वो पूरी तरह से पिस चुका है। फ्रेंड्स, इस मुल्क में एक ज़िले में तहसीलदार से लेकर डीसी तक, डीएसपी से लेकर आईजी तक, जितने भी सरकारी अदारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ले लें, रेलवे ले लें, पीआईए ले लें, दीगर तमाम जो अदारे हैं सरकारी, उनके जितने अफसरान हैं, उनके जितने वुज़रा हैं, उनको घर फ्री, उनको बिजली फ्री, उनको गैस फ्री, उनके बच्चों की तालीम फ्री, उनको गाड़ी फ्री, उनको पेट्रोल फ्री। गाड़ियाँ इस किस्म की लग्जरी और इतनी इंतहाई कीमती हैं जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। और बोनस के तौर पर रिश्वत फ्री। सीएसएस करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, एक इंतहाई मुश्किल मरहला है, एक बड़ा इम्तहान है। लेकिन बात यह है कि अगर एक बंदा सीएसएस एग्ज़ाम पास करता है तो उसका अवाम के ऊपर क्या एहसान है, एक जो आम इंसान है उसके ऊपर क्या एहसानात हैं, क्या एहसान किया उसने अवाम के ऊपर। अगर फ़ायदा है तो उसकी अपनी ज़ात को फ़ायदा है, अगर फ़ायदा है तो उसके ख़ानदान को फ़ायदा है इस चीज़ का। आम आवाम को उसके सीएसएस करने का कोई इम्तहान नहीं, कोई फ़ायदा नहीं तावक्त के वो उनके लिए फ़ायदेमंद ना हो। मिसाल के तौर पर अगर वो सीएसएस करके एसी लग जाता है, डीसी लग जाता है, डीएसपी लग जाता है तो उसका अवाम के ऊपर क्या एहसान है, वो अवाम के फ़ायदे के लिए क्या काम करता है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसके क्या कौन से ऐसे खिदमात हैं, कौन से ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिनकी बुनियाद पर अवाम के टैक्स पर, अवाम का जो टैक्स का पैसा है उसके ज़रिए उसको मराद दी जा रही है। आज तक मुझे ये नहीं समझ आ सकी कि ये अंतहाई इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, अंतहाई जीनियस लोग होते हैं, अंतहाई लाइक फाइक लोग होते हैं, कोई एक पाकिस्तान का अदारा जिसको इन्होंने मुनाफा बख्श बनाया हो, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई इन्होंने खिदमात सरअंजाम दी हों। अगर दूसरे ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर वहाँ पे जो वुज़रा हैं, जो वहाँ के अफ़ीसरान हैं, उनको अगर मराद दी जाती हैं तो वो फिर अपनी अवाम के साथ इंतहाई मुखलिस हैं, वो अपने काम को काम समझते हैं। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। ये कहने को तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अवाम के नौकर हैं, अवाम के खादम हैं, लेकिन बेसिकली ये अवाम के हुक्मरान हैं। अगर वहाँ मराद दी जाती हैं तो फिर अवाम जो है वो उनके गिरेबान भी पकड़ती है, उनका एहतसाब भी करती है और वो अपनी अवाम के सामने जवाबदेह भी होते हैं। अगर उनकी गलती है तो वो अपनी गलती को तस्लीम करके अपने सर को झुकाते भी हैं अपनी अवाम के सामने। लेकिन पाकिस्तान में, अब हमारे मुल्क में अगर कोई बंदा किसी से उसकी कारकर्दगी के बारे में पूछता है तो वो
अपनी शामते अमाल को आवाज़ देता है। पाकिस्तान में आप किसी की क्रेडिबिलिटी, किसी की कारकर्दगी के बारे में बात नहीं कर सकते। CSS एग्ज़ाम पास किया जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नाकस राय के मुताबिक इनको सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाह देनी चाहिए। खा वो 1 लाख हो, खा वो 2 लाख हो, खा वो 10 लाख हो, खा वो 20 लाख हो, उसके ओहदे के मुताबिक उसको तनख्वाह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाह देनी चाहिए। उसी तनख्वाह में वो अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपनी बिजली, अपने बच्चों की तालीम के अखराजात हैं वो बर्दाश्त करें। उनको पता चले कि तनख्वाह में गुजारा करना कैसे है। फ्रेंड्स, अगर आप एक एसी से मिलना जो है इतना मुश्किल मरहला है कि अगर आप एसी से मिलने चले जाएं तो आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा। अवाम के साथ वो कैसा सलूक करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनका। आप सरकारी हॉस्पिटल्स ले लें। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स हमारे टैक्स के पैसे से जिनको तनख्वाह दी जाती है, जिनको मराद दी जाती हैं, जिनको गाड़ियाँ, बंगले, जो उनको मराद मिली हैं वो आवाम के पैसे से, जो आवाम आम टैक्स देती है, अदा करती है, उसके साथ उसको वो मराद दी गई हैं। और उस जो ओहदेदार है, जो डॉक्टर है, उसको आवाम की खिदमत के लिए तैनात किया गया है। लेकिन आप अगर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं आप वहाँ चले जाएं तो इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक होता है। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है, उससे मिलना, उससे ट्रीटमेंट करवाना इंतहाई मुश्किल काम है। ये एक ऐसा इम्तहान है, एक कड़ा इम्तहान जो CSS एग्ज़ाम के बराबर है। जो प्रोफेसर्स हजरात हैं वो तो टाइम देते ही नहीं हैं, वो बैठते ही नहीं हैं। जितने सरकारी डॉक्टर्स हैं, अगर वो प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर उनको सरकारी जो नौकरी है, जो मराद हैं, वो छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद उनको इजाज़त होनी चाहिए कि आप आवाम के नौकर हैं, आवाम के टैक्स के साथ आपको तनख्वाह दी जा रही है, आवाम के टैक्स से आपको गाड़ी, घर, बंगला, जो भी मराद दी गई हैं वो आवाम के टैक्स से दिए गए, और आप आवाम की खिदमत के लिए हैं वहाँ पे। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कोई ऐसा अदारा देख लें, ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं इन्होंने किसी को मुनाफा बख्श बनाया हो। एक आम जो ट्रांसपोर्टर है, एक आम बंदा जिसने एक अपना स्टैंड स्टार्ट किया, जिसने अपना एक अड्डा स्टार्ट किया, 1 साल 2 साल के अरसे के बाद उसके 10 स्टैंड हैं। उसने अपने काम को इतना एक्सपेंड किया, इतना फ़ायदा कमाया, इतना मुनाफा कमाया कि वो उसके लिए मुनाफा बख्श हो गया। उसने 1 से 10 स्टैंड बना लिए। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, इन्होंने जो सरकारी लारी अड्डे हैं, आज तक कोई लारी अड्डा हो जो मुनाफा बख्श हो, या कोई उसको इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा बनाया गया हो कि जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। आप वहाँ पे जो टॉयलेट्स की हालत है वो देख लें, आप वहाँ पे पानी के इंतज़ाम का सिस्टम देख लें, आप वहाँ पे बैठने का इंतज़ाम देख लें, इंतहाई नाक़िस। ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनके पास तो सरकारी मशीनरी है मुकम्मल, इनको जितनी सहूलियात मैसर हैं, जो आम बंदा, जो एक अपना बिज़नेस करने वाला बंदा है, उसके पास तो इतनी सहूलतें या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। लेकिन इनके पास तो इतनी फैसिलिटीज़, इतनी सहूलतें हैं, लेकिन इसके बावजूद ये किसी को मुनाफा बख्श नहीं बना सकते। रेलवे को ले ले, PIA को ले ले, आज तक कोई डिपार्टमेंट, कोई महकमा जो है वो फ़ायदेमंद हो। किसी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएं
तो कुत्तों जैसा हाल करते हैं इंसानों के साथ। कहने को ये हमारे अवाम के नौकर, अवाम के खादम, पब्लिक सर्वेंट्स, लेकिन ये हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इन ऑफिसर्स से, इन ब्यूरोक्रेट से और इन वज़रा से जो गाड़ियां वापस ले ली जाएं, प्रोटोकॉल वापस ले लिया जाए, तो मुल्क का आधा कर्जा जो है वो अदा किया जा सकता है। ये मुल्क पर बोझ है, ये अवाम पर बोझ है। आजकल जो आटे की हालात हैं, ये जितने कमिश्नर्स हैं, जितने एसी हैं, जो एक मैनेजमेंट करते हैं, जो एक सिटी की मैनेजमेंट के लिए हैं, लोगों के साथ कैसे सलूक हो रहा है। लाइनों में लग के लोग आटा ले रहे हैं। जो इनकी ड्यूटी है अवाम तक सहूलियात मुहैया करना। अब बाज़ारों में चले जाएं, बाज़ारों में इंक्रोचमेंट की अंतहा हो चुकी है, गुजरना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि इनको मंथलियाँ जाती हैं, इनको पैसे मिलते हैं, कॉरपोरेशन का अमला जो होता है वो साथ मिला हुआ होता है, इनके साथ इनको पैसे मिलते हैं, इसलिए ये वहाँ पे कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करते। अगर हर बंदा अंतहाई ईमानदारी के साथ अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना शुरू कर दे, तो ये मुल्क जो है वो अंतहाई तरक्की पे पहुँच सकता है। हमारी बदकिस्मती सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम प्रोटोकॉल 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 चाहते हैं बस। जो आम आवाम है, जो आम आदमी है, जो आम बंदा है, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो भी फिर सिफारिश ढूंढता है। वो भी किसी सरकारी अदारे में अगर किसी डॉक्टर को चेक करवाना है, किसी काम करवाना है, तो वो भी फिर प्रोटोकॉल मांगता है, फिर भी वो भी प्रोटोकॉल के साथ जाना चाहता है। जब तक हमारे मुल्क में ये प्रोटोकॉल, ये ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ, जो इनको जो सहूलियात दी गई हैं, जब तक वापस नहीं ली जाएंगी, हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। जब तक ये अफसरशाही हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये पब्लिक के, ये अवाम के नौकर नहीं बनेंगे, अवाम के खादम नहीं बनेंगे, सही मानों में जब तक अवाम की खिदमत नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स।